अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक मज़ेदार और घर जैसा आलू चिकन। ये एक ऐसी चिकन करी है जो हर निवाले के साथ दिल को भा जाए। आसान, झटपट तैयार और हर खाने की मेज़ की शान। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सबसे पहले आप कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल के 2 चम्मच डाल लें। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज छोटे बारीक कटे हुए डाल दें। आपने प्याज को बारीक काटना है। अब टमाटर और मिर्चें जो कटी हुई हैं उन्हें ले लें और ग्राइंडर में डाल के उन्हें ग्राइंड कर लें। इन्हें अच्छे से ग्रेवी बनानी है, ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी डाल के आप ग्राइंड कीजिएगा। अब ज़ीरा डाल लें ऑयल में, ताकि ज़ीरे का जायका पहले ही ऑयल में निकल आए। हल्का सा आपने फ्राई करना है इसे। अब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और चम्मच को हिलाते रहें। अच्छे से आपने चम्मच को हिलाना है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे ना लगे। अब इसमें चिकन ऐड कर दें। 1 kg चिकन आपने लेना है। मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को ऐड करके अच्छे से चम्मच से हिला लें ताकि तमाम साइडें अच्छे से चिकन की मिक्स होकर पक जाएं। इसे मिक्स करते रहें, अच्छे से हिलाते रहें चिकन को। जब इसका कलर चेंज होने लग पड़े फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें चिकन का कलर आने लग पड़ा है। चिकन को लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तब हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब आप इसमें पेस्ट जो बनाया था टमाटर और मिर्चों का वो डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। चम्मच से हल्के से चम्मच से आप मदद से हिलाते रहें। इसे ढक के रख दें ताकि अच्छे से ऑयल निकल आए और टमाटर मिर्चों का पेस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इधर हम 1 टेबलस्पून आप मिर्च लीजिएगा, 1.5 टेबलस्पून नमक, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कौमा मसाला और ज़ीरा 1 टेबलस्पून ले लें। और इसमें जायका आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है कढ़ाई में। टमाटर मिर्चें अच्छे से पक चुकी हैं, उनका पेस्ट। अब इसमें तमाम मसाले ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम देखें अच्छे से तमाम मसाले ग्रेवी में मिक्स हो जाएं, इसलिए चम्मच की मदद से आप इसे हिला लें। देखें ढक के रख दें, उसके बाद ऑयल निकल आएगा तब आप इसमें दोबारा चम्मच हिलाइएगा। अब इसमें आलू ऐड कर दें। क्यूब्स की शेप में आपने कट करने हैं आलू। जब आलू चिकन पका रही हों तो साइज़ तकरीबन बराबर होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा छोटे बड़े ना हों।
यूनिकनेस ख़त्म हो जाती है अगर आलू छोटे बड़े हो जाएं तो। इसमें चम्मच हिलाएं। अब इसमें दही ऐड कर दें। चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। इसमें दही की जो ग्रेवी होगी और उसका पानी निकलेगा, उसी में आलू भी पक जाएंगे। अगर आप ऐड करना चाहें तो इस प्रोसेस पे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। इसमें चम्मच हिलाएं और हल्की आंच पे आपने जब दही डालना है तो हल्की आंच कर लीजिएगा ताकि गिल्टियाँ ना बने और अच्छे से दही मिक्स हो जाए चिकन में। ढक्कन दे के रख दें और दही को पकने दें। जब ढक्कन उठाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो चुका होगा दही और ऑयल निकलना शुरू हो चुका होगा और आलू भी तकरीबन पक चुके होंगे। मैं छुरी की मदद से आलू को चेक कर रही हूँ कि आलू पके हैं या नहीं। अभी थोड़े कच्चे हैं आलू, मज़ीद पकने की ज़रूरत है। हल्की आंच पे इसे रख दें, आलू पक जाएंगे। देखें चिकन पक चुका है और कितना यमी टेस्टी तैयार हुआ है। बोटियाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। अब आप इसे गार्निशिंग करें। मैं अदरक और धनिए की मदद से गार्निशिंग करूँगी। चिकन तैयार है। आलू चिकन रोटी या चावल के साथ पेश करें। तो दोस्तों ये थी आज की रेसिपी, आसान, मज़ेदार और हर उम्र के लोगों की पसंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें कितना अच्छा कलर आया है चिकन कढ़ाई को। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।